हाँ जी। हाँ? नमस्ते भाई, नमस्ते। अरे गुड इवनिंग, कैसे हैं भाई साहब? न्यू बता दो कि कैसा महसूस कर रहे हो आप लोग। पिछली क्लास में तो मैंने आपको थ्योरी पढ़ा दी, सक्सेसिव परसेंटेज चेंज, क्रमागत प्रतिशत परिवर्तन की। तो आज की क्लास में हमें करने हैं उस पर बेस्ड सवाल। शुरू करते हैं। एक संख्या में, किसी संख्या में पहले 10% की वृद्धि की जाती है, फिर 20% की वृद्धि की जाती है, फिर 12% की कमी की जाती है। संख्या में ओरिजिनल नंबर में कितने परसेंट का इंक्रीज या डिक्रीज होगा? यानी कि मुझे 10, 20 और -12 का सक्सेसिव निकालना है। देखो, या तो आप रेशियो से कर लो सवाल को, या फॉर्मूले से कर लो। दोनों से आंसर आ जाएगा, दोनों से जल्दी आंसर आएगा, क्योंकि बहुत ज्यादा कैलकुलेशन नहीं है। एक संख्या को पहले 10% बढ़ाया गया, फिर 20% बढ़ाया गया, फिर 12% घटाया गया। संख्या में कितने परसेंट की वृद्धि होगी मूल संख्या में? 10 और 20 का सक्सेसिव क्या है बच्चों? 10 और 20 का सक्सेसिव है 10 प्लस 20 प्लस 10 गुणा 20/100। देखो, ये छोटी सी कैलकुलेशन आपको दिमाग में कर लेनी चाहिए। 10 प्लस 20 30, और ये 30 प्लस 2 कितना आ गया? 32%। 10 और 20 का सक्सेसिव होता है 32%। दिमाग में हो जाएगा, लिखने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। अब मुझे 32 और -12 का सक्सेसिव निकालना है। 32 और -12 का सक्सेसिव क्या है? 32 -12 -32 गुणा 12/100। 32 -12 -32 गुणा 12/100। आप बोलोगे हाँ जी सर। देखो, 32 में से 12 घटाऊंगा तो 20 आएगा। 32 गुणा 12 क्या होता है भाई? 360 और 24 384। 384/100 करूंगा 3.84। और 20 में से 3.84 घटाऊंगा तो कितना आएगा? 16.16% इंक्रीज। 16.16% इंक्रीज। ठीक है ना? समझ में आई बात? आप बोलोगे हाँ जी सर। ये बताओ जल्दी से, इसको करो। सवाल आया सीपीओ के पेपर में। देखो, वीकेंड पे जो समय मिलता है उसमें आप रिवीजन कर लिया करो। मैं आपसे अलग से पढ़ने को तो कुछ कहता नहीं हूं ना। मैंने आपको कोई अलग से कोई शीट दे रखी कि लो इस शीट को सॉल्व करो, क्योंकि मैं आपका क्लास में ही बहुत ज्यादा समय लेता हूं। मैं एक चैप्टर को बहुत लंबे समय तक डेडिकेटेड होकर पढ़ाता हूं कि बच्चे को अलग से कुछ ना पढ़ना पड़े। बस मुझे आपसे एक ही चीज की गुजारिश है, बस एक चीज, रिवीजन करो। मॉक टेस्ट तो हर बच्चा लगाएगा ही लगेगा। जब एग्जाम की नोटिफिकेशन आ जाएगी, एग्जाम होंगे। सवाल देखो, सीपीओ के पेपर में आया है मेरे प्यारे भाई। सवाल है सीपीओ के पेपर में, बोला है एक संख्या में पहले 35% की वृद्धि होती है, फिर 40% की कमी होती है, फिर 25% की वृद्धि होती है। संख्या में कुल वृद्धि या कमी का परसेंटेज क्या? ओवरऑल परसेंटेज इंक्रीज या डिक्रीज क्या है, यह सवाल में पूछा गया है। पहले 35% बढ़ाया गया, फिर 40% घटाया गया, फिर 25% बढ़ाया गया। देखो, आप इस सवाल को रेशियो फॉर्मूले से भी कर सकते हैं, रेशियो से भी। लेकिन यहां पे डाटा आसान है, मैं रेशियो से कर लेता हूं। एक संख्या को पहले 35% बढ़ाया गया, 35% की फ्रैक्शन वैल्यू 7/20, और 40% कम किया गया, 40% की फ्रैक्शन वैल्यू 2/5। ठीक है ना? फिर 25% बढ़ाया गया, 25% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/4। मैंने आपको बताया रेशियो वाला मेथड। पहले संख्या को 35% बढ़ाया गया, 7/20, 5% 1/20, 35% 7/20। यानी कि संख्या अगर 20 है तो 20 से 7 बढ़ा के 27 होगी। पर जो नई संख्या है उसको 40% घटाया गया। 40% का मतलब 2/5, यानी कि संख्या 5 से 3 हो जाएगी। फिर जो संख्या है उसको 25% बढ़ाया गया, 1/4। 1/4 का मतलब संख्या 4 से 5 हो जाएगी, है ना? मल्टीप्लाइंग फैक्टर की सीधी सीधी गुणा कर दो। मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं, सिंपल सा। 5 से 5 कट जाएगा और कुछ कटेगा नहीं, तो आ जाएगा 20 चौक 80,
और ये आ जाएगा 2781। यानी कि अगर संख्या पहले 80 थी तो 80 से 81 हो जाएगी। तो 80 से 81 होगी तो डिक्रीज तो नहीं हुआ मेरे दोस्तों, इंक्रीज हुआ है। और ये कितना इंक्रीज है? 1.25%। अगर पहले संख्या 80 थी तो 80 से 81 होगी तो कितनी बढ़ गई? 1 बढ़ गई, 1/80। 1/8 12.5 होता है, तो 12.5 का बटे 10 क्या आएगा? 1.25% बढ़ जाएगी, बात समाप्त। इंक्रीज होगा बेटे 1/8 12.5 होता है कृष्ण गवाल जी, तो 1/80 क्या आएगा? 12.5 को 10 से भाग देंगे, 1.25% इंक्रीज। चलिए ये बताओ, करो बच्चों सवाल, ये क्वेश्चन करेंगे। हाँ जी बनाए। एक संख्या में 30% की वृद्धि हुई, फिर 25% की कमी हुई, फिर 25% की वृद्धि हुई। संख्या में शुद्ध प्रतिशत कमी क्या है? बहुत बढ़िया सवाल। देखो मेरे दोस्तों, आप इस सवाल को रेशियो से भी कर सकते हैं, फॉर्मूले से भी कर सकते हैं, दोनों रास्ते आपके पास है। एक संख्या को पहले 30% बढ़ाया गया, फिर 25% कमी की गई संख्या में, फिर 25% की वृद्धि की गई। संख्या में नेट परसेंटेज इंक्रीज या डिक्रीज क्या है? देखो ये इंक्रीज डिक्रीज वाले ऑप्शंस तो आप देख ही लोगे, रेशियो से भी कर सकते हो, फॉर्मूले से भी, जो आपको पसंद आए। देखो एक बात सोचो, एक संख्या को पहले 30% बढ़ाया गया, ठीक है ना बेटा, फिर 25% कम किया गया, फिर 25% बढ़ाया गया, फिर 25% बढ़ाया गया। कितने परसेंट का चेंज आएगा? मैं आपको बता चुका हूं कि सक्सेसिव आगे पीछे कैसे भी कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, आंसर सेम ही आएगा। और इस सवाल का आंसर अप्रोक्स में है, आंसर में काफी फर्क है, तो बेटा मैं अप्रोक्स ही सॉल्व कर लेता हूं। आप बताओ, सक्सेसिव आगे पीछे कैसे भी कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर किसी संख्या को 25% घटाएं फिर 25% बढ़ाएं तो नेट चेंज कितना आएगा? -25 और +25 का सक्सेसिव क्या है? -x और +x का सक्सेसिव क्या है? x²/100% डिक्रीज। -25 और 25 का सक्सेसिव क्या होता है? 25 का स्क्वायर 625/100, 625/100, 6.25% डिक्रीज। बोलो, मैंने -25 और 25 का सक्सेसिव निकाल लिया पहले, अब मुझे 30 और -6.25 का सक्सेसिव निकालना है। जाहिर सी बात है, इनका सक्सेसिव जब मैं निकालूंगा फॉर्मूले से तो पॉजिटिव आएगा। जब पॉजिटिव आएगा तो आंसर भी इंक्रीज होना चाहिए, डिक्रीज नहीं होना चाहिए। या तो आंसर बी ऑप्शन है या डी ऑप्शन है। अब बताओ एक्स और वाई का सक्सेसिव क्या होता है? x + y + xy/100। अब 30 में से अगर मैं 6.25 घटाऊंगा, अगर मैं 30 में से 6.25 घटाऊंगा तो 23.75 होगा, माइनस। अब मैं इन दोनों की गुणा करूंगा तो क्या आएगा? भाई इन दोनों की गुणा करके बटे 100 करना है। अब इन दोनों की गुणा करूंगा, 30 छिक्का 180, लगभग 180 आएगा। भाई अप्रोक्स मारो, मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं एग्जैक्ट करते रहूं। भाई एक्स और वाई का फॉर्मूला होता है x + y + xy/100। इसमें से घटाऊंगा 23.75, इन दोनों की गुणा करूंगा लगभग 180 आएगा। 180 को 100 से भाग दूंगा 1.8। अब 23.75 में से अगर मैं 1.8 घटाऊंगा तो कितना आएगा? लगभग 22% ही तो आएगा, अप्रोक्स 22% अगर मैं घटाऊंगा तो, यानी कि संख्या लगभग 22% बढ़ जाएगी। ये आंसर है। अरे जब सवाल खुद ही कह रहा भाई मेरा आंसर अप्रोक्स निकालो चीख चीख के, तो आप कैलकुलेशन भी अप्रोक्स करो, ठीक है? रेशो से करेंगे तो भी आएगा मेरे दोस्तों आंसर। ये करो बच्चों, इस सवाल का क्या उत्तर है? फटाफट बनाओ, इस सवाल का क्या उत्तर है, जल्दी से बताएं। एक संख्या को पहले 16% बढ़ाया गया, एक संख्या को पहले 16% बढ़ाया गया, फिर 14% बढ़ाया गया, और अब संख्या को 30% घटाया गया। अब प्राप्त संख्या को 30% घटाया गया। पहले 16% बढ़ाया गया, फिर 14% बढ़ाया गया, अब जो संख्या है उसे 30% घटाया गया। मूल संख्या में, ओरिजिनल नंबर में कितने परसेंट का इंक्रीज या डिक्रीज है? ऑप्शंस आपके सामने है।
ये चार ऑप्शंस आपके सामने है, अप्रोक्स में आंसर बताना है, लगभग। सवाल का आंसर एग्जैक्ट नहीं है, नियरेस्ट टू एन इंटीजर का मतलब होता है आंसर जो है वो लगभग निकाला गया है, एग्जैक्ट नहीं। बच्चा कहेगा सर यहां पे रेशियो मेथड लगाओ, देखो रेशियो मेथड से सवाल हो जाएगा, लेकिन रेशियो मेथड से कैलकुलेशन ज्यादा होगी। भाई मुझे 16% की फिर 14 की, देखो फ्रैक्शन कितनी बनेगी 7/50, फिर मैं उसकी गुणा करूंगा, कितना टाइम वेस्ट होगा। तो यहां पे फॉर्मूला ही बेस्ट है। भाई आप मुझे बताओ 16% और 14% का सक्सेसिव क्या होता है, जल्दी से पढ़ा चुका हूं। एक्स और वाई का सक्सेसिव x+y+xy/100, 16 और 14 का सक्सेसिव 16 + 14 30 प्लस 16 × 14, 16 × 14 होता है 224, 16 की 10 में गुणा 160, 16 की 4 में, 16 की 14 में गुणा करनी है तो ऐसे गुणा करो ना, 10 + 4, 16 दूसरा में 160, 16 चौका 64, 160 और 64 224, 224/100 2.24, तो 30 + 2.24 क्या आएगा, 32.24%। तो 16 और 14 का जो सक्सेसिव आएगा वो 32.24% आएगा, 32.24%। बोलो हां, आ गया दिमाग में। अब मुझे इन दोनों का फिर सक्सेसिव करना है। सारे लेटेस्ट सवाल है दीपक कुमार जी। अब मुझे इन दोनों का फिर सक्सेसिव करना है। अब 32.24 और -30 का सक्सेसिव करेंगे। मैं देखती बता सकता हूं कि नो इंक्रीज या डिक्रीज, ये तो आंसर आएगा नहीं, और आंसर नेगेटिव आएगा तो डिक्रीज होगा, या तो 7% डिक्रीज या 9%। आंसर आएगा नेगेटिव। बेटा एक्स और वाई का सक्सेसिव क्या होता है, x+y+xy/100। अब अगर मैं x+y करूंगा 32.24 में 30 जोड़ूंगा 2.24 माइनस माइनस इन दोनों की गुणा, इन दोनों की गुणा क्या आएगा, अगर 32 की 30 में भी गुणा करो तो 960 होता है, 32 की 30 में भी गुणा करो 960, 960/100 करोगे तो 9.60 ये आएगा बेटे। 2.24 में से 9.60 घटाओगे तो माइनस का 7 पॉइंट आएगा, -7 समथिंग आएगा, -7 का मतलब 7% डिक्रीज। ये आंसर है, बात खत्म, खत्म सवाल। सबसे इजी मेथड है रमन मीना, बच्चों का आंसर आ भी गया, ठीक है ना। जो बहुत ज्यादा समझदार बच्चे ना, जो प्रैक्टिस करते हैं, वो इस सवाल को पेन भी नहीं उठाएंगे पूरा करने के लिए, पेन भी नहीं उठाएंगे। ये बताइएगा मेरे दोस्तों, करो जल्दी से एक और सवाल। मैं आपको खूब प्रैक्टिस करा रहा हूं दबा के, इसके आगे प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है। बोला एक कंपनी के प्रोडक्शन में पहले 10% की वृद्धि हुई, फिर अगले साल 22% की वृद्धि हुई, तीसरे साल 5% की वृद्धि हुई। ओरिजिनल प्रोडक्शन से जो what overall change percent has been there in the production in 3 years from the original production, कंपनी का जो प्रोडक्शन है वो कितना परसेंट बढ़ेगा। इस सवाल आप कर लोगे, करके बता दो आप, मैं नहीं बता रहा इस सवाल को, जल्दी से करो। एक कंपनी का प्रोडक्शन पहले 10% बढ़ गया, फिर अगले साल 22% बढ़ा कंपनी का उत्पादन, तीसरे साल 5% बढ़ा, 5%, 5%। तो आपसे पूछा है इन 3 सालों में कंपनी का जो प्रोडक्शन है, ओरिजिनल प्रोडक्शन कितने परसेंट बढ़ गया, 10, 22 और 5 का सक्सेसिव करिए। देखो आप यहां पे तीनों का फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, मैंने तीनों का फॉर्मूला बताया, एक्स वाई और जेड का सक्सेसिव बताया मैंने आपको, x+y+z+xy+yz+z(x/100 +xyz/10,000%। अगर किसी बच्चे ने घर पे जाकर कुछ नहीं पढ़ा है, नोट्स नहीं बनाए, तो वो तो भाड़ में चला जाए। अगर आपने नोट्स बना रखे हैं तो सामने कंसेप्ट खोल के रखो। आप दो को कंबाइंड करके भी कर सकते हो, आप तीनों का फॉर्मूला भी लगा सकते हो। भाई क्या है, इन तीनों का सक्सेसिव निकालने का सीधा फॉर्मूला भी लग जाएगा। तीनों को जोड़ो, 10, 22, 32 और 5, 37, 37 प्लस 2 की गुणा बटे 100,
देखो 10 गुणा 22 220, 22 पंजे 110, 220 और 110 330 हो गया, 330 और 50 380, दो दो की गुणा करके जोड़ा 380 है, 380 बटे 100 3.8। फिर तीनों की गुणा किया, तीनों की गुणा क्या आएगा, 10 गुणा 22 220, 220 पंजे 1100, 1100 को 10,000 से भाग दूंगा तो 0.1100 आ गया। तो बताओ ये कितना आ गया मेरे दोस्तों, यह आ गया 37,340.91%, 40.91% आ गया जी सवाल का आंसर, यानी कि लगभग 40.9% करेक्ट है। ये हो गया। लास्ट क्वेश्चन करेंगे बच्चों ऐसा, यस लास्ट क्वेश्चन करेंगे ऐसा, फिर टाइप चेंज कर दूंगा। एक और सवाल करके बताएं बच्चों, एक और सवाल। एक संख्या में पहले 40% वृद्धि हुई, फिर 25% कमी हुई, फिर 15% वृद्धि हुई, फिर 20% कमी हुई। संख्या में हुई जो है नेट परसेंट इंक्रीज डिक्रीज क्या है। देखो सारी ही परसेंटेज बहुत आसान है और यहां पे 4 बार एक्शन है, तो मुझे लगता है इस सवाल रेशियो से ज्यादा आसान रहेगा। एक संख्या को पहले 40% बढ़ाया, 40% की फ्रैक्शन वैल्यू 2/5, फिर 25% कम किया गया, 25% मतलब 1/4 कम किया गया, फिर 15% बढ़ाया, 15% की फ्रैक्शन वैल्यू 3/20 बढ़ाया गया, फिर 20% की कमी हुई, 20% मतलब 1/5 कमी हुई। तो नेट इंक्रीज डिक्रीज क्या होगा, पहले 40% बढ़ाएगा 2/5, 2/5 मतलब संख्या 5 से 7 हो जाएगी, मल्टीप्लाई मल्टीप्लाइंग फैक्टर की गुणा करते जा रहा है। फिर 25% कम किया 1/4, 1/4 मतलब 4 से 3 हो गया। फिर 15% बढ़ाएगा 3/20, 3/20 बढ़ाने का मतलब 20 से 23 हो गया। फिर 20% कम किया गया बेटा 1/5, 1/5 मतलब संख्या 5 से 4 हो गई। अब सीधी सीधी मल्टीप्लाई तो करनी है, ठीक है ना, 5 तो नहीं कटेगा, क्या कट रहा है, 4 कट रहा है मेरे दोस्तों, 4 काट लेते हैं। बाकी देखो 5 25 25 गुणा 20 500 भाई, और 7 गुणा 3 21 गुणा 23 कितना आएगा भाई, 21 गुणा 23 आ जाएगा भाई 23 दूनी 40, 460 और 23 483। यानी कि अगर संख्या पहले 500 थी बच्चों, अगर संख्या इनिशियल में 500 थी तो 500 से घट के 483 हो गई, तो संख्या डिक्रीज हो गई, इंक्रीज नहीं हुआ, संख्या डिक्रीज हुई है। दो ऑप्शन फंस गए। अगर संख्या पहले 500 थी तो 500 से 483 होगी, तो संख्या कितनी घट गई, 17। 500 से 483 कितना कम है, 17 कम है, 17/500 परसेंटेज में ये, तो बेटा 17/5 आएगा, 17/5 7 तो होता नहीं है, तो यानी कि 3.4% संख्या घट गई। आंसर क्या आ गया, डी ऑप्शन। तो देखो इतने सारे सवाल करवाने का मकसद क्या था, कि मेरा मकसद आपको सवाल सिखाना नहीं था, वो तो आप जानते ही ऑलरेडी। बस आपकी ये किसी भी सवाल को देख के आप तुरंत पकड़ लो कि भाई मैं यहां पे फॉर्मूला लगाऊं कि रेशियो मेथड लगाऊं। अगर मैं यहां पे फॉर्मूला लगाता तो भी आंसर आएगा, लेकिन फॉर्मूला लगाना पड़ेगा 2 बार या 3 बार, जबकि इनकी परसेंटेज की फ्रैक्शन आसान से बन रही है और रेशियो से 1 सेकंड में हो गया। तो तरीके अपने आप में सारे अच्छे हैं, लेकिन सवाल की शकल देख के हमें अपने एटीट्यूड को चेंज करना पड़ेगा। भाई दुनिया में सारे आदमी अच्छे हैं अपने हिसाब से, लेकिन हम इंसानों को देख के अपना एटीट्यूड बदलते हैं, ऐसी सवालों को देख के भी बदलना पड़ेगा उसके डाटा को हिसाब से। और ये चीज कैसे आएगी, इसके लिए कोई संविधान नियम कायदा कानून नहीं है, ये केवल प्रैक्टिस से सीखी जा सकती है, प्रैक्टिस से, कभी पढ़ने से नहीं, प्रैक्टिस से आएगी। ठीक है, मुझे लगता है क्या बच्चों अब आप इस टाइप के सवालों को कर लोगे संख्या वाले, क्या अब आप इस टाइप के संख्या वाले क्वेश्चंस को कर लोगे।
ऋतिक बलियान वो ये सब काम नहीं करते भाई। हाँ, ओवरऑल माइनस मतलब डिक्रीज हुआ है। चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट सवाल आपके सामने। सवाल नंबर है बेटे 90, अगला टाइप, नेक्स्ट टाइप, नेक्स्ट टाइप। ठीक है ना, अगला टाइप। देखो बच्चों, प्यार से समझिएगा मेरे दोस्तों। अगला जो सवाल है इससे एक कंसेप्ट भी हम लोग समझेंगे, ध्यान सुनेगा। मैंने आपको बताया सक्सेसिव परसेंटेज इंक्रीज या डिक्रीज का कोई मतलब नहीं है, मल्टीप्लाइंग फैक्टर से लगातार गुणा करते जाना है। सवाल देखेगा, बोला है, सॉरी एक क्वेश्चन देखिएगा मेरे दोस्तों, बोला है मोटरसाइकिल की कीमत हर साल 4% कम हो जाती है। यदि इसका प्रेजेंट वैल्यू 75,000 है तो पूछा है 2 साल बाद कीमत क्या होगी। आपके पास एक मोटरसाइकिल है, मोटरसाइकिल की कीमत हर साल 4% कम हो जाती है। 4% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/25। आपके पास बच्चों एक मोटरसाइकिल है, मोटरसाइकिल कीमत हर साल 4% कम हो जाती है। बेटा 4% कितना होता है, 1/25। हर साल 1/25 कम हो जाती है। अगर मोटरसाइकिल की प्रेजेंट में वैल्यू, अभी मोटरसाइकिल 75,000 रुपए की है, तो पूछा 2 साल के बाद, आफ्टर 2 ईयर, 2 साल के बाद मोटरसाइकिल की कीमत क्या होगी। एक मोटरसाइकिल अभी फिलहाल 75,000 रुपए की है, मोटरसाइकिल कीमत हर साल 4% कम हो जाती है, 2 साल बाद क्या होगी। देखो 4% कितना होता है, 1/25। अगर मोटरसाइकिल की कीमत हर साल 4% कम हो जाती है, 1/25, तो आप मुझे बताओ 1 साल बाद मोटरसाइकिल की कीमत क्या होगी। 1 साल बाद मोटरसाइकिल की कीमत क्या होगी, ये हो जाएगी। ये मोटरसाइकिल की कीमत लिखी हुई है बेटा, हर चीज अपने आप में 1 होती है, 1 को 1/25 कम कर दोगे तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना आएगा, 24/25। ये मोटरसाइकिल की कीमत 1 साल के बाद है। अगले साल फिर से मोटरसाइकिल की कीमत 4% कम होती है। 4% का मतलब 1/25 कम हो जाती है, तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना आएगा बच्चों, 24/25। मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना आ जाएगा बच्चों, 24/25 ये आ जाएगा। तो 24/25 हमको कीमत निकालनी है 2 साल बाद। तो देखो मल्टीप्लाइंग फैक्टर की भी 2 बार गुणा हुई, 2 बार गुणा होने का मतलब मल्टीप्लाइंग फैक्टर का क्या हो गया बच्चों, स्क्वायर हो गया। तो यहां से आपने कंसेप्ट सीखा कि भाई अगर आपको 2 साल बाद निकालने, हर साल बराबर चेंज है। मोटरसाइकिल की कीमत पहले साल भी 5% कम हुई, दूसरे साल भी 5% कम हुई, बराबर चेंज है हर साल। अगर आपको 2 साल बाद प्राइस निकालना है तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर की पावर 2 हो जाएगा। 3 साल बाद कीमत निकालनी, अगर आपसे सवाल में 2 की बजाय 3 साल बाद पूछा तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर की 3 बार गुणा होती, पावर 3 आता। अगर 4 साल बाद कीमत पूछी जाती तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर की 4 बार गुणा करते, पावर 4 आता। अगर 5 साल बाद कीमत पूछी जाती तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर की 5 बार गुणा करते, पावर 5 आएगा। यानी कि सिंपल लॉजिक ये है कि हमें जितनी साल बाद कीमत पूछी जाएगी, हमें मल्टीप्लाइंग फैक्टर की उतनी ही पावर लगानी पड़ेगी, हमें मल्टीप्लाइंग फैक्टर की उतनी ही जो है गुणा करनी पड़ेगी, उतनी ही बार। क्या आपको लॉजिक क्लियर हो गया बच्चों, सभी को लॉजिक क्लियर हो गया। रटने की चीज नहीं है, हर चीज जो है बेसिक से ही पैदा हुई है। 4% होता है 1/25, 1/25 कम कर दोगे तो कितनी रह जाएगी कीमत, 24/25। फिर अगले साल फिर 1/25 कम करेंगे तो 24/25 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, आप बोलोगे हां जी सर 24 का स्क्वायर 576 होता है बेटे, और 25 का स्क्वायर होता है 625, ही आ गया। कितनी बार जाएगा मेरे दोस्तों, देखो 625 से 750 हम काटेंगे तो एक बार जाएगा, बचेगा 125, जीरो है तो 625 दूनी 1250, तो 576 गुणा 120 आएगा। 576 गुणा 120, तो देखो 576 में मेरे प्यारे भाई
9 आ रहा है। 576 गुणा 120 आंसर आएगा। पहली बात तो जीरो के बाद आएगा, 2 छिक्का 12। ये देखो जैसे मुझे कैलकुलेशन करनी है, 120 गुणा 576, तो भाई एंड में तो एक जीरो आएगा, यानी कि ना ये उत्तर है ना ये एक उत्तर है। अगर यहां एक ही जीरो आएगा और 2 छिक्का 12, जीरो के बाद आएगा 2, दो ऑप्शन में फंस गया। फिर देखो 576 9 से कटने वाला नंबर है। 576 में आता है 24, 24 में आता है 3, 3 का वर्ग करूंगा 9, 9 से कटने वाला नंबर। ये नंबर 9 से नहीं कटता, अंकों का योग 9 से कटना चाहिए। ये ऑप्शन 9 से कट रहा है, ये उत्तर है 69120। मुझे लगता है मेरे सारे भाइयों को समझ में आया है। आगे चलेंगे, नेक्स्ट सवाल ये करो। सवाल बड़े प्यारे एग्जाम का है, जीडी का, एसएससी जीडी 2023 का लेटेस्ट क्वेश्चन बनाए। मनीष ने एक एसी खरीदा 46,875 में। मनीष ने एक एयर कंडीशनर 46,875 रुपए में खरीदा है, ठीक है। इसका प्राइस हर साल 8% कम हो जाता है। भाई इसका जो प्राइस है वो हर साल 8% कम हो जाता है। 3 साल बाद कीमत क्या होगी? ध्यान से सुनिएगा मेरे दोस्तों। मनीष ने एक एसी खरीदा 46,875 का। इसका प्राइस हर साल 8% कम हो जाता है। 8% होता है 2/25, जैसे 4% 1/25, 8% 2/25। पूछा 3 साल बाद कीमत क्या होगी? आप बताओ, 3 साल बाद पूछा है। अगर प्राइस हर साल 2/25 कम हो रहा है तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या आएगा? 23/25। 23/25 आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही है भाई। 3 साल बाद कीमत क्या होगी? मल्टीप्लाइंग फैक्टर की पावर 3। भाई 23/25 की 3 बार गुणा करोगे, 23/25 की 3 बार गुणा करोगे, ठीक है भाई। अब अपन को देखना है कैलकुलेशन। जस्ट आई विल चेक द यूनिट डिजिट, मुझे केवल यूनिट डिजिट चेक करना है। भाई 23 का क्यूब याद है तो अच्छी बात है, नहीं याद तो देखो 25 का क्यूब क्या होता है। 25 का क्यूब तो हर बालक को याद है, 15,625। 25 का क्यूब तो 15,625 होता है। और साफ साफ देखो 15,000 का 3 गुना 45,000, 625 का 3 गुना 1875। ये पूरा का पूरा 3 बार कट रहा है। अब 3 का क्यूब 27, 7 तिया 21, 1 इकाई का अंक 1 आएगा और ये सवाल का आंसर है। बात खत्म। 36,501। मैंने बोला था कि 25 तक क्यूब याद करो, तो 25 का क्यूब होता है 12,167 रुपीस। तो 3 की 12,167 में गुणा करेंगे तो देखो 3 सत्ते 21, एंड में 1 आएगा इकाई का अंक, जो कि सी ऑप्शन है। बात समाप्त। सर सपोज आफ्टर 3.5 साल दिया हो तो 3.5 साल नहीं पूछेगा बेटे, है ना। अगर आपको हर साल की कीमत में 8% कमी दे रखी है तो साल पूरे ही होंगे, या तो 2 साल होंगे, 4 साल होंगे, या 6 साल होंगे, 5 साल होंगे, 3.5 साल नहीं होंगे। कोई कमी 1 साल में 8% होती है, आधे साल में कोई कमी नहीं होती। अगला सवाल ये बताओ मेरे दोस्त, इस क्वेश्चन का क्या आंसर है? फटाफट बनाएं। एमटीएस 2023 का मैंने बिल्कुल लेटेस्ट सवाल लिए हैं, पुराने सवालों को मैंने शीट से हटा दिया है। बोला 3 साल पहले कार का प्राइस 2.5 लाख रुपए था। यदि हर साल प्राइस 6% कम हो जाता है तो बोला है अब इसकी कीमत क्या है? हर साल प्राइस 6% कम हो जाता है तो अब इसकी कीमत कितनी है, ये आपसे पूछा गया है। बताइए मेरे दोस्तों कौन करेगा? हाँ जी, 3 साल पहले कार का प्राइस था 2.5 लाख। कितना था? 2.5 लाख। हर साल प्राइस 6% कम हो जाता है। 6% का मतलब 3/50। भाई 2% 1/50, 6% 3/50। 3 साल पहले कार का प्राइस था 2.5 लाख रुपए। तो अब 3 साल बीत चुके, 3 साल बाद क्या होगा? अगर हर साल प्राइस 3/50 कम हो रहा है तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना आएगा? 47/50। भाई 1 में से
कीमत 1 होती है, 1 में से 3/50 घटाएंगे तो 47/50 मल्टीप्लाइंग फैक्टर। तो अभी कीमत क्या होगी, मल्टीप्लाइंग फैक्टर की पावर 3 हो जाएगा। समझ में आया? आप बोलोगे हाँ जी सर। भावेश कह रहे हैं सर अगर अंतर पूछे तो भावेश जी वो भी बताऊंगा मैं, चिंता मत करो आप। तो मेरे प्यारे भाई ये बताओ इसका क्या उत्तर आएगा, 47 का क्यूब। अब देखो इकाई का अंक से तो होगा नहीं, 6 6 6 6 सभी के इकाई का अंक है। यहां तो मेरे दोस्तों डिजिटल सम भी नहीं लगेगा, हर ऑप्शन का डिजिटल सम सेम है। तो भाई ये सवाल तो करेगा सर में दर्द। 47 का क्यूब नहीं पता मुझे, 47 का स्क्वायर पता 2209। भाई 47/50 का क्यूब है, 47 का देखो 47 क्यूब का मतलब है 47 स्क्वायर गुणा 47। 47 का स्क्वायर 2209 मुझे याद है क्योंकि मैंने 50 तक वर्ग याद कर रखे, मल्टीप्लाई बाई 47 यही है। और नीचे क्या आएगा 50 का क्यूब, 50 का क्यूब आएगा 1,25,000, 5 का क्यूब 125 और 3 जीरो, ये हो गया बेटे, है ना। तो 50 का क्यूब 1,25,000, ये चला जाएगा इससे 2 बार। अब 47 दूनी 94 यानी कि 2209 गुणा 94, 2209 गुणा 94, ये इसकी कैलकुलेशन है जो मेरे को करनी है। बताइए, देखो कैलकुलेशन तो कम करने से होगी। 47 का क्यूब अगर 47 की 3 बार गुणा करो उतना टाइम नहीं है। मैंने ऐसे लिख लिया कि 47 का स्क्वायर 2209 गुणा 47, क्योंकि मुझे 47 का वर्ग याद है। अब 2 की पहले 2209 में गुणा ना करके 2 की 47 में कर ली मैंने 94। ऐसा मैंने क्यों किया? अब यही कैलकुलेशन रहेगी केवल। 125 दूनी 250 पूरा 2 बार कट गया। मैंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि 94 को मैं लिख सकता हूं 100 - 6। हमेशा कैलकुलेशन को टुकड़ों में करो, 100 - 6। यही होता है बेटा कैलकुलेशन ट्रिक, यही कैलकुलेशन ट्रिक है। समझ में आई बात? जो आप सीखते हो ना कैलकुलेशन कैसे मजबूत करें, यही है कैलकुलेशन मजबूत, अलग से कोई नहीं होता। यही सब चीजें आपको सीखनी है। पहले 2209 की 100 में गुणा करना बहुत आसान है क्योंकि हो जाएगा 220900। अब इससे कम ही आएगा आंसर, 220900 से कम ही आएगा। ओके, हमें गुणा करनी है 2209 की 6 में। बताओ, 22 छिक्का 132 होता है भाई, 22 छिक्का 132 और 6 निम्मा 54, ये घटाएंगे 6 निम्मा 54। अब देखो जब मैं इसमें से घटाऊंगा तो 100 में से 54 घटाऊंगा तो कितना आएगा 46, तो एंड में 46 आएगा, ये आंसर है। 100 में से 54 घटाऊंगा एंड में 46 आएगा, आंसर है बी ऑप्शन, बात खत्म। तो देखो मैंने आपको एग्जैक्ट कैलकुलेशन करके दिखाई और मुझे कोई बहुत ज्यादा कैलकुलेशन भी नहीं करनी पड़ी। यही कैलकुलेशन के तरीके जो प्रैक्टिस, आगे नहीं घटाना भाई। मैं जो केवल लास्ट के 2 अंक देख लूंगा, यहां 100 है, जब मैं 100 में से 54 घटाऊंगा तो एंड में 46 आएगा, एक ही ऑप्शंस में, बात खत्म। आगे क्यों घटाऊं मैं पूरा, मेरे पास इतना टाइम ही ना, बिजी आदमी है। आगे चलेंगे, ये बताओ जल्दी से करो। किसी शहर की आबादी हर साल की शुरुआत में 4% बढ़ जाती है। 1 जनवरी 2001 को आबादी थी 5 लाख, तो 1 जनवरी 2004 को यह क्या थी? यह सवाल है आपके सामने, करके बताओ जी, कौन करेगा जल्दी से। देखो मेरे प्यारे भाई, बेहतरीन क्वेश्चन है, गजब तरीके से आप कर सकते हो। किसी शहर की आबादी हर साल 4% बढ़ जाती है। किसी शहर की आबादी हर साल 4% बढ़ जाती है। 1 जनवरी 2001 को आबादी थी 5 लाख, 1 2 3 4 5, 5 लाख। 1 जनवरी 2001 को जनसंख्या 5 लाख थी, तो 1 जनवरी 2004 को क्या होगी जनसंख्या? तो 2001 से 2004 यानी कि आपसे पूछा 3 साल बाद। इस सवाल में अल्टीमेटली यह पूछा गया कि 3 साल बाद जनसंख्या क्या होगी। अभी 1 जनवरी 2001 को 5 लाख है, हर साल 4% बढ़ती है, 2004 को क्या होगी? एक बात बताओ, ऑप्शंस जो दिए मुंह फुकाने को नहीं दिए, इनका इस्तेमाल करो। अगर हर साल 4% बढ़ती है, अभी 5 लाख है, तो 3 साल बाद 5 लाख से तो ज्यादा होगी, आंसर हो ही नहीं सकता।
ये तो हो ही नहीं सकता, 5 लाख से ज्यादा है। ये ऑप्शन नजदीक में 6.5 लाख। देखो बेटे एक बात समझाओ, हर साल आबादी 4% बढ़ती है, 4%, 4%, 4%। तो 3 साल में कितनी बढ़ेगी? 4 4 4 का सक्सेसिव। भाई अगर हर साल आबादी 4% बढ़ती है तो आप मुझे बताओ 3 साल में कितना बढ़ेगी? 4 4 4 का सक्सेसिव। 4 4 4 का सक्सेसिव अगर मैं निकालूंगा, वैसे 4 × 4 × 4 12 होता है, तो 12% से हल्का सा ज्यादा आएगा, 12% से ज्यादा आएगा। 4 4 4 का सक्सेसिव चाहे मैं फॉर्मूले से निकालूं चाहे रेशियो से कैसे भी निकालूं, 12% से ज्यादा आएगा। पहले तीनों को जोड़ो, 2 2 की गुणा बटे 100, फिर तीनों की गुणा बटे 10,000। 4 4 का सक्सेसिव 12% से ज्यादा आएगा। अगर 5 लाख का 12% भी निकाला जाए, 5 लाख का 12% होता है 60,000, तो लगभग 60,000 ही बढ़ने चाहिए आबादी। ये 6.5 लाख थोड़ना हो जाएगी, इतनी कैसे बढ़ जाएगी? बढ़नी तो 60,000 ही चाहिए। तो ये आंसर भी नहीं है, इसलिए 2 ऑप्शन ही बचेंगे, या तो पहला या चौथा। सोचो आप, अब इनमें से सही कौन सा है? देखो मैं आपको दोनों रास्ते बता दे रहा हूं। आबादी पहले साल 4% बढ़ेगी, दूसरे साल भी 4%, तीसरे साल भी 4%, तो 3 साल में कुल आबादी बढ़ी कितनी, आप ये बताओ। तो बेटा 4 4 4 का सक्सेसिव क्या होता है? पहले तीनों को जोड़ो, 4 4 4 12, फिर तीनों की गुणा, 2 2 की गुणा बेटा, 4 चौक 16, 4 चौक 16, 4 चौक 16, कितना हो गया मेरे दोस्तों? 48, 48 बटे 100 0.48। फिर तीनों की गुणा, तीनों की गुणा करूंगा, 4 चौक 16 चौका 64, 64 बटे 10,000, तो ये आएगा 0.0064, तो आएगा 12.4864%। तो ये जो आया है ना, 12.4864% बढ़ी आबादी। 3 साल में जो कुल आबादी है 12.4864% बढ़ी है। बताओ यही है? यही बढ़ी है? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। 5 लाख को 12.4864% बढ़ाना है, तो 5 लाख को 12% बढ़ाओगे, जाहिर सी बात है 6.5 लाख तो आना नहीं है, ये भी नहीं आएगा। बेटे 5 लाख का 13% होता है 65,000। अगर मैं 5 लाख का 13% निकालू तो 65,000 आएगा। ये 65,000 बढ़ी आबादी, 64,232 ये भी नहीं है, 65,000 से कम आएगा, 62,000 के नजदीकों की। 13% नहीं है तो 12.5% से भी कम है, इस वजह से ए आंसर होगा। अरे भाई दीपांशी पढ़ने पे ध्यान दो, बाकी छोड़ दो क्या चल रहा है। इतने तेज तर्रार नहीं हो कि तुम जल्दी जल्दी कर लो। चीजों को जल्दी खत्म करना है तो दिमाग भी जल्दी करने लायक लाना रखना पड़ेगा। बुद्धि है 2 कौड़ी की, तो 2 कौड़ी की स्पीड से ही चलेगा मामला। 2 कौड़ी की बुद्धि, 2 कौड़ी के बालक हो तुम। ये मैंने अप्रोक्सीमेशन से करके बताया। अगर आप सॉल्व करना चाहते हैं, ध्यान समझ में नहीं आया छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं। अगर हर साल आबादी 4% बढ़ जाती, पूछा 3 साल बाद क्या होगी? 3 साल बाद आबादी क्या होगी? जल्दी से बताओ 3 साल बाद। भाई 100% को 4% बढ़ाओगे, 100% को 4% बढ़ाओगे तो आबादी कितनी हो जाएगी? 104%। 104% मतलब मल्टीप्लाइंग फैक्टर आएगा 1.04, मल्टीप्लाइंग फैक्टर आएगा 1.04। 3 साल बाद आबादी कितनी होगी? मल्टीप्लाइंग फैक्टर की पावर 3। ये कैलकुलेशन है जो मुझे करनी है। ये 3 साल बाद आबादी होगी, अगर हर साल आबादी 4% बढ़ जाती है तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर आएगा 104%। 104% होता है 1.04। 3 साल बाद आबादी मल्टीप्लाइंग फैक्टर की पावर 3। अब यहां से जब मैं कैलकुलेशन करूंगा तो मुश्किल है कैलकुलेशन, लेकिन 104 होता है, 13 अट्ठे 104 है भाई। अब 8 से तो सारी ऑप्शन कट रहे हैं इसको छोड़ के, 104 में छुपा होता है 13, तो आंसर जो भी आएगा वो 13 से कटने वाला होगा। अगर 104 से गुणा कर रहे हैं, 104 13 अट्ठे होता है, जो भी आंसर आएगा 13 से कटने वाला होगा। तो मुझे बस ये देखना है कि इसमें 13 से कौन सा ऑप्शन कट रहा है, बात खत्म। 13 से कौन सा ऑप्शन कट रहा है? क्या नंबर 13 से कट रहा है बेटा? क्या ये वाला नंबर 13 से कट रहा है? 3 3 का पेयर आएगा 130, 3 3 के पेयर का डिफरेंस, ये नंबर 13 से कट रहा है। ये नंबर 13 से कट रहा है मेरे प्यारे भाई, ये नंबर 13 से नहीं कट रहा, तो आंसर है पहला ऑप्शन, बात खत्म। वही माना है।
104 में 13 छुपा हुआ, 13 का मल्टीपल पहला ऑप्शन है, बात खत्म। तो बेटे पेपर में ये मान के चलो बहुत कैलकुलेटिव सवाल आते हैं जिनको सॉल्व करना समय की बर्बादी है। ऐसे सवालों को हमें ऑप्शन से ही जल्दी करना पड़ेगा, अदरवाइज आप कैलकुलेशन करते ही रह जाओगे। अगला सवाल, अगला सवाल आपके सामने सीजीएल 2022 के पेपर का है, बनाएं। बोला है एक जिले में 10,24,000 निवासी हैं, यदि जनसंख्या हर साल 2.5% बढ़ती है तो पूछा है 3 साल के एंड में जनसंख्या, निवासियों की जनसंख्या कितनी होगी। ये ऑप्शंस आपके सामने हैं, बताएं। जल्दी से बच्चों आपको जवाब देना है। बताओ मेरे प्यारे भाई। करो। एक जिले में 10 लाख, सॉरी, एक जिले में 10,24,000 लोग रहते हैं। 10,24,000। अगर हर साल जनसंख्या 2.5% बढ़ती है तो पूछा 3 साल के एंड में कितनी जनसंख्या होगी। हर साल 2.5% बढ़ती है, 2.5% होता है 1/40। 2.5% बेटे क्या होता है 1/40। मैं पढ़ा चुका हूं आपको, 2% 1/50, 2.5% 1/40। अगर हर साल जनसंख्या 2.5% बढ़ती 1/40 तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर आएगा 41/40। 3 साल बाद जनसंख्या क्या होगी, मल्टीप्लाइंग फैक्टर की पावर 3। ये आएगा, आप बोलोगे हाँ जी सर यही आएगा, कोई भी इसमें परेशानी नहीं है। अब आप मुझे एक बात का जवाब दो कि 41 क्यूब बटे 40 क्यूब, 41 क्यूब बटे 40 क्यूब, 40 का क्यूब क्या आएगा, 41 का क्यूब और नीचे मेरे दोस्तों 40 का क्यूब। आप हमें इस बात का जवाब देंगे 40 क्यूब क्या आएगा, तो 40 का क्यूब आ जाएगी जी 64,000। 3 जीरो। अब यहां 3 जीरो से 3 जीरो कट गया, यानी कि आंसर के एंड में कतई भी जीरो तो आने वाला है नहीं, तो ये दोनों आंसर तो होने से रहे, सी और डी। यानी कि आंसर या तो ए ऑप्शन है या बी ऑप्शन, और आंसर आएगा जी 11 का मल्टीपल, 41 का मल्टीपल, सॉरी। अभी 64 से कट ही रहा है भाई, 64 से तो कटेगा ही कटेगा। पहले तो हम इसको 16 से काट लेते हैं, 16 चौका 64, 16 छिकम 96 और 4, 16 चौका 64, फिर 4 से काटेंगे भैया, 16 चौका 64, 16 छिकम 96, 6 4, 16 चौका 64। हाँ, तो 64 से 1024 कट जाएगा 16 बार, 64 से 1024 कितनी बार कट जाएगा, 16 बार कट जाएगा। तो आंसर आ गया मेरे प्यारे भाई 16 गुणा 41 का क्यूब। ये सवाल का आंसर आएगा 16 गुणा 41 का क्यूब। ठीक है भाई। अब कैलकुलेशन इज वेरी वेरी टफ। 16 गुणा 41 का क्यूब, एंड में तो जीरो आना है नहीं, तो ऑप्शन कट गए, बचे 2 ऑप्शन। अब 16 का मल्टीपल आंसर आना चाहिए। एक बार बताओ इनमें से कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो 16 का मल्टीपल है, कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो 16 का मल्टीपल है। दोनों ही ऑप्शन 16 से कट रहे हैं, ये दोनों ही ऑप्शन 16 से कटेंगे। 16 का नियम ये कहता है मेरे प्यारे भाई कि आंसर के किसी भी संख्या के अगर लास्ट के 4 अंक 16 से कटते तो वो संख्या 16 से कट जाती है। 736 16 से कटता है बेटा, 16 चौका 64, 9 बचेगा, 16 छिकम 96, ये भी 16 से कटता है, यानी कि उससे तो होगा नहीं। तो यहां पे आपको कैलकुलेशन करनी ही पड़ेगी, कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। अब आप मुझे बताओ कैलकुलेशन करके आंसर आएगा क्या। बी ऑप्शन आएगा, बी ऑप्शन की गुणा करनी ही पड़ेगी। 11,02,736 यही आंसर आएगा, 11,02,736। ठीक है बेटे, सब बच्चों का बी आंसर आ रहा है, वेरी गुड। आगे चलेंगे, नेक्स्ट अगला सवाल। सवाल है आपके सामने 95। ध्यान से सुनिएगा मेरे दोस्तों, ये जो सवाल आपके सामने स्क्रीन पे लिख रहा है ये सीजीएल मेंस 2023 के पेपर का है। जो सवाल आपके सामने स्क्रीन पर है ये सीजीएल मेंस 2023 के एग्जाम का पूछा हुआ, एकदम लेटेस्ट। एक शहर की वार्षिक दर 2% है,
2020 में इसकी जनसंख्या 1.5 लाख थी, तो 2023 में इसकी जनसंख्या कितनी होगी? करो करो बेटे, इस सवाल को करके बताओ। यहां पे एक चीज लिखना भूल गए, एप्रोक्स। सवाल का आंसर एप्रोक्स में बताना है, लगभग लगभग। ब्रैकेट में लिखा हुआ तो टाइपिस्ट ने टाइप नहीं किया, बताइएगा। एक शहर की जो वार्षिक दर है 2% है, 2%। यदि 2020 में जनसंख्या 1.5 लाख थी, तो पूछा है 2023 में इसकी जनसंख्या कितनी होगी? ऑप्शंस आपके सामने हैं, कौन बताएगा भाई साहब इसका आंसर? कर नहीं पाएंगे बच्चे सवाल को। देखो एक बात बताओ, हर साल जनसंख्या 2% बढ़ रही है। यहां यूनिट वगैरह मत लगाने लगना, नहीं गलत कर दोगे। हर साल 2% बढ़ रही है, अभी 1.5 लाख है, 2023 में कितनी होगी? तो मुझे बताना है जनसंख्या बढ़ेगी कितनी। 1.5 लाख से 9,000 बढ़ गई, या 9181 बढ़ गई, या 8413 बढ़ी है, या 8765 बढ़ी है, ये मुझे चेक करना है। एक शहर की जनसंख्या हर साल 2% बढ़ रही है, 2%, हर साल 2% बढ़ रही है। तो आपको नहीं लग रहा कि 3 साल में जो जनसंख्या है 2 का सक्सिव 6% से ज्यादा बढ़ जाएगी? अगर मैं 2 का सक्सिव निकालूं तो हर साल 3 साल में जनसंख्या 6% से ज्यादा बढ़ जाएगी। भाई 2%, 2%, 2% का सक्सिव 6% से तो ज्यादा ही आएगा ना। सोचो मेरी बात, 2 का सक्सिव 6% से तो ज्यादा ही आएगा ना। अगर अभी जनसंख्या 1.5 लाख है, 1.5 लाख का 6% कितना होता है? 15 छिक्का 90, 9,000, यानी कि जनसंख्या 9,000 से ज्यादा बढ़ेगी। और ऐसा कौन सा ऑप्शन जिसमें 9,000 से ज्यादा जनसंख्या बढ़ी है? ये वाला ऑप्शन है, ये उत्तर हो जाएगा, बात खत्म। पूरा पेन तक उठाने की जरूरत नहीं है सवाल में, कोई गधों की तरह कैलकुलेशन नहीं करनी। अरे हर सवाल में कैलकुलेशन करते रहे, हमने क्या भांग खा रखी है? हमारे पास ऑप्शन नहीं है भाई। हर साल जनसंख्या 2% बढ़ रही है, तो 3 साल में 2 का सक्सिव निकालेंगे फॉर्मूले से, तो जाहिर सी बात है पहले हम तीनों को जोड़ेंगे, फिर 2 की गुणा बटे 100, फिर तीनों की गुणा बटे 10, 6% से ज्यादा ही आएगा। यानी कि जनसंख्या 3 साल में 6% से ज्यादा बढ़नी चाहिए। 1.5 लाख का 6% 9,000 होता है, तो जनसंख्या 9,000 से ज्यादा बढ़नी चाहिए। एक ही ऑप्शन ऐसा है जिसमें 9,000 से ज्यादा बढ़ी है, उत्तर, बात खत्म, खेल खत्म। आगे अगला सवाल बनाए, ये बनाओ। CHSL 2023 प्री बनाइए जी सवाल, क्या उत्तर होगा इस सवाल का? ओके, अब यहां से टाइप को चेंज कर रहा हूं। अब यहां से सेम टाइप है, मतलब टाइप सेम है, यहां पे थोड़ा सा मैं चेंज कर रहा हूं। क्लियर है? रेशियो से भी हो जाएगा बेटे, रेशियो से भी हो जाएगा, लेकिन रेशियो में एग्जैक्ट कैलकुलेशन करनी पड़ती है। जब हमें कैलकुलेशन ही अप्रोक्स करने, तो मैं क्यों करूंगा भाई? आगे चलते हैं, ध्यान से सुनिएगा। अभी मैंने इस टाइप में जो सवाल करा है, इसमें हर साल सेम चेंज हो रहा था। अगर हर साल अलग अलग परसेंटेज चेंज है, तो कैसे करेंगे सवालों को? अगर हर साल, जरूर थोड़ा ना कि हर साल जनसंख्या सेम प्रतिशत बढ़े या घटे, अलग भी हो सकता है। सवाल देखेंगे, मतलब 2019 में गांव की जनसंख्या 30,000 थी। साल 2019 से 2020 और 2020 से 2021 तक जनसंख्या की वृद्धि दर 15% और 25% थी। तो बोला साल 2021 में जनसंख्या कितनी थी, आपसे पूछा गया। ऑप्शंस आपके सामने हैं, कोई भी परेशानी वाली बात मत मानिएगा। 2019 में एक गांव की जनसंख्या 30,000 थी, कितनी थी? 30,000। 2019 से 2020 में जनसंख्या 15% बढ़ गई, 15% 3/20। अगर 15% बढ़ गई तो जनसंख्या कितनी होगी मेरे दोस्तों? 23/20 हो गई। फिर 20 से 21 में 25% बढ़ गई, 1/4। 1/4 बढ़ने का मतलब जनसंख्या कितनी हो गई? 1/4 बढ़ने का मतलब जनसंख्या कितनी होगी? 5/4 गुना होगी। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही।
तो अपन को बस ये कैलकुलेशन यहां से करनी है ना, ये कैलकुलेशन यहां से करनी है। अब एक बात बताओ, 5 चौक 20, यहां पे 4 तो कटी जाना है, ये है भैया। तो आंसर देखो, आंसर के एंड में 0 तो नहीं आएगा ना, आंसर के एंड में 3 आएगा। ठीक है भैया, यानी कि या तो बी ऑप्शन है या डी ऑप्शन है। ठीक है भाई साहब, और आंसर 125 का मल्टीपल होगा मेरे दोस्तों, 125 से कटेगा ही कटेगा। देखो अगर आप 4 चौक 16 से इसको काटते भी हो, 16 कम 16 बचेगा, 16 कम 16 14 बचेगा, फिर 16 अट्ठे 128, फिर 12 बचेगा, 16 सत्ते 112, 16 पंजे 80। तो ये जो नंबर है 1875, ये 125 से कट रहा है। तो 125 से कटने वाला ये नंबर तो है, ये नंबर नहीं है। तो आंसर डी ऑप्शन बनना चाहिए। बात खत्म। आप 23 का मल्टीपल भी चेक कर सकते हैं कि 23 का मल्टीपल आएगा, ये भी चेक कर सकते हैं। तो रास्ते कई सारे हैं कैलकुलेशन करने के। एक और देखो, एक कस्बे की जनसंख्या 80,000 है। पहले साल इसमें 8% की कमी होती है, दूसरे साल 5% की वृद्धि होती है, दूसरे साल के एंड में कस्बे की जनसंख्या कितनी होगी, ये आपसे पूछा गया है, बताओ। एक कस्बे की जनसंख्या 80,000 है, पहले साल 5% की वृद्धि होती है, फिर 8% की कमी होती है, सेकंड दूसरे साल के एंड में कस्बे की जनसंख्या कितनी होगी, जल्दी से बताएंगे। ऑप्शंस बहुत दूर दूर है, सवाल को एग्जैक्ट भी सॉल्व कर सकते हो मेरे प्यारे भाई। एक बात बताओ, इस सवाल देखो, सवालों को सोचने के तरीके बहुत सारे हैं। डाटा के साथ मजाक ही तो करना है मेरे को, मुझे डाटा के साथ मजाक ही तो करना है। अब जैसे एक शहर की जनसंख्या 80,000 है, 80,000 का 8% निकालूंगा तो मुश्किल होगी। सक्सेसिव आगे पीछे कैसे भी कर सकते हो। दूसरे साल 5% वृद्धि होती है। अगर मैं 80,000 को 5% बढ़ाऊंगा तो कितना आएगा बताओ। 80,000 का 10% 8,000, 80,000 का 5% 84,000। अगर मैं 80,000 को 5% बढ़ाऊंगा 84,000 आएगा मेरे दोस्तों, 84,000। और फिर अगले साल 8% कमी होती है, और अगर मैं 84,000 का 8% कम करूंगा तो कितना आएगा, 84,000 का 8% कम करूंगा तो कितना आएगा। तो एंड में मेरे दोस्तों आएगा यूनिट डिजिट 8, ये आंसर है 77280। 84,000 को 8% कम करोगे तो कितना रह जाएगा, 84,000 का 92%। हर चीज 100% होती है, 8% कम करोगे तो 92% रह जाएगी। परसेंटेज से 2 जीरो जाएगा तो एंड में 4 दूनी 8 आएगा, और 8 एक ही ऑप्शन में आ रहा है। बात खत्म। मैं ऐसे भी तो सोच सकता हूं, जो चीज जल्दी कैलकुलेट हो रही है जल्दी कैलकुलेट कर ली। कहने का मतलब यह है कि परसेंटेज एक मजाक है, इसको एक मजाक की तरह लें, ज्यादा सीरियस ना हुए। कैलकुलेशन एक खेल है और उसको खेल की तरह खेलना है, सवालों की तरह ना लें, इसको एक खेल की तरह लें। पहले 80,000 को मैंने 5% बढ़ा दिया, हवा में आ जाएगा 84,000। फिर 8% कम कर दिया, एक मैच कर लिया। आप मल्टीपल भी चेक कर सकते हैं कि भाई 80,000 को 5% बढ़ाओगे, 5% बढ़ाने पर ही 105% हो जाएगी। 105% में आता है 7, 7 का मल्टीपल आएगा आंसर। तुरंत चेक कर लिया, 7 का मल्टीपल आंसर है। ठीक है, चलिए ये बताए जल्दी से, कौन करेगा मेरे दोस्तों। आपके सामने सवाल है, कौन करेगा। सवाल है CHSL प्री 2023 का। बड़ी बड़ी लैंग्वेज के सवाल हैं, देख के कतई डरना नहीं है बड़ी लैंग्वेज के सवाल को, बिल्कुल भी नहीं डरना। बोला अप्रैल 2019 में दिनेश ने एक नई कार खरीदी 7 लाख की, 2019 में, और अप्रैल 2022 में बेची है इसको घटी हुई कीमत पे। अप्रैल 2019 में दिनेश ने एक कार खरीदी भाई साहब 7 लाख रुपए में। साल 2019 में कार खरीदी 7 लाख में, और साल 2022 में बेची है अप्रैल में डेप्रिसिएशन कॉस्ट पे। रेट ऑफ डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन का मतलब होता है हर साल कितने % कीमत घटती है। तो फर्स्ट ईयर में जो डेप्रिसिएशन हुआ है वो 20% घटी है, अगले साल 15% सेकेंड ईयर में, और 10% इसके बाद, है ना।
फर्स्ट ईयर में 20%, फिर 15%, उसके बाद हर साल कीमत 10% कम होती है। तो दिनेश को कितने सेलिंग प्राइस के रूप में कितनी कीमत मिलेगी, बताइए जल्दी से। ऑप्शंस आपके सामने हैं, बिल्कुल बेसिक सवाल। अगर 7 लाख में एक कार खरीदी है तो पहले साल 20% कम हो जाएगी कीमत, यानी कि 80%, 80% रह जाएगी, 80%। ठीक है, फिर अगले साल मेरे दोस्तों फिर 15% कम हो जाएगी, अगले साल 15% कम हो जाएगी, तो कीमत कितनी रह जाएगी, 85%, 85%। 2019 से 20 आ गया, 20 से 21 आ गया, 21 से 22, उसके बाद हर साल कीमत 10% कम होती है। 10% का मतलब 1/10% मतलब कीमत कितनी रहेगी, 90%, 90%। मुझे पता है परसेंटेज से 2 जीरो कट जाते हैं, तो यहां पे 3% है और 6 ही जीरो हैं, 6 ही जीरो हैं मेरे दोस्तों, ये कट गया, ये कट गया मेरे दोस्तों। आंसर 9 का मल्टीपल आएगा, 7 का मल्टीपल आएगा, 85 में 17 आता है, 17 का मल्टीपल आएगा, 9 का मल्टीपल। सबसे पहले क्या आंसर जो भी आएगा 9 से कटने वाला होगा, अंकों का योग 9 से कटना चाहिए। 4 4 8 2 10 8 18, 9 से कटता है, ये 9 से नहीं कटता। 4 6 10 8 18, ये नहीं कट रहा 9 से। 5 2 7 8 15 4 19, ये नहीं कट रहा। पहला ऑप्शन है जो 9 से कट रहा है, ये उत्तर हो जाएगा, बात समाप्त। क्यों करूं भाई, वाई, मैं सॉल्व क्यों करूं सवाल को। आप कहोगे सर अगर 2 ऑप्शन 9 से कटने वाले मिल जाएं, 85 में 17 आ रहा है, आंसर 17 से कटेगा। 7 आ रहा है, 7 से कटेगा आंसर, ये चेक करो। एक हथियार नहीं, दूसरा हथियार फेंको, दूसरा हथियार फेल हो रहा है, तीसरा हथियार फेंको। जैसे पुराने सीरियल में नहीं होता था, रामायण में आपने देखा होगा, पहले पशुपति अस्त्र मारा, फिर नागस्त्र मारा, फिर अग्नि अस्त्र मारा, फिर सबसे आखिर में ब्रह्मास्त्र मारा। तो पहले छोटे हथियार निकाला करो, ऐसा नहीं कि पहले स्टार्टिंग से बड़े बड़े हथियार निकालने शुरू कर दे सवालों में। पहले उन चीजों को अप्लाई करो जिनसे सबसे कम एफर्ट में आंसर निकलने की उम्मीद हो। फंस जाओ तो फिर आगे की चीज देखो, ठीक है ना। और ये धीरे धीरे प्रैक्टिस से ही चीजें आएंगी। हिमांशु इतने कमेंट मत करो, तुम्हारे कमेंट के चक्कर में बाकी बच्चों कमेंट छुप जाते हैं। बताएं अगला सवाल, सवाल है CHSL 2023 प्री का लेटेस्ट क्वेश्चन करके बताएं। 5 से तो सारी ऑप्शन कट रहे ना, हर्ष कुमार जी एंड में 0 आ रहा है। अगर आंसर के एंड में डबल 0 है यानी कि आंसर 5 से तो कटेगा ही कटेगा, उसको चेक करने का मतलब क्या है। 9 का नियम सबसे आसान है जतिन जी, कि अंकों का योग 9 से कटना चाहिए। आंसर वो 9, कोई नंबर 9 से तभी कटेगा जब अंकों का योग 9 से कटे। दो साल पहले गांव की जनसंख्या 12,000 थी, पिछले 2 सालों में 2.5% और 3% की वृद्धि हुई। गांव की प्रेजेंट जनसंख्या क्या है, ऑप्शंस देखो। हर ऑप्शन के इकाई का अंक अलग अलग है, मेरा मन खुश, मैं तो इकाई का अंक सोल्व करूंगा केवल। अगर जनसंख्या अभी 12,000 है, पहले 2.5% बढ़ी, 2.5% कितना होता है, 1/40। जनसंख्या 1/40 बढ़ गई तो कितनी होगी, 41/40। पर 3% बढ़ गई, 3% का मतलब 103% होगी। अगर जनसंख्या 3% बढ़ गई है तो कितनी हो गई, 103%। 103% का मतलब 103/100, ये आ जाएगा। 4,000 से 12,000 जाएगा 3 बार। अब 3 एकम 3 तिया 9, तो इकाई का अंक 9 आएगा। 9 ही सवाल का आंसर भी है, पहला ऑप्शन। खत्म, इतनी मेहनत क्यों करनी। नेक्स्ट क्वेश्चन, CHSL मेंस 2023 बना दीजिए। भाई प्री के तो सवाल कर ही रहे ना, मेंस के भी करने चाहिए। और आप ऐसा ना समझो कि मेंस में मुश्किल आते होंगे, एक्चुअली प्री में ज्यादा अच्छे सवाल आ रखे, मेंस के तो हलवा हैं। अभी मैंने आपको सीजल मेंस का कराया, कितना आसान था। यहां पे देखो, बच्चा कह रहा सर
3% दे रखा है, तो जो 3 से कट रहा है घोंचू, 3% बढ़ाओगे तो 103 हो जाएगा। 3% दे रखा है तो 3 का मल्टीपल नहीं चेक करते ऐसे कचरा लोग। कितने खुश हो के आप आंसर बता रहे हो, बिल्कुल प्यारे बालक की तरह। बोला 2 साल पहले शहर की आबादी 1,75,000 थी, पिछले 2 साल में 4%, 5% की वृद्धि हुई, शहर की वर्तमान जनसंख्या ज्ञात करें। 2 साल पहले आबादी थी 1,75,000, फिर 4% बढ़ी। 4% होता है जी 1/25, तो आबादी 1/25 बढ़ गई तो कितनी होगी? 26/25। फिर 5% बढ़ गई, 5% होता है मेरे दोस्तों 1/20, आबादी 1/20 बढ़ गई तो कितनी होगी? मल्टीप्लाइंग फैक्टर 21/20, ये आ गया। आई हैव टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। ठीक है मेरे प्यारे भाई, ध्यान सुनिएगा। 26 में आता है मेरे दोस्तों 13, 13 से कटने वाला आंसर होगा, तो मैं केवल ये देखूंगा कि कौन सा ऑप्शन 13 से कटता है। 21 में छुपा होता है 7, आंसर 7 से कटने वाला भी होगा। 21 में 3 भी छुपा होता है, 3 से कटने वाला भी होगा। सबसे पहले 3 का नियम देखो, 9 8 1 9, ये नहीं कटा मेरे दोस्तों। 9 1 3 5 2 6 कट गया ये 3 से। 9 ये 3 से नहीं कटा, 1 2 ये भी 3 से नहीं कटा। ये दोनों ऑप्शन 3 से कट रहे हैं, सी ऑप्शन डी ऑप्शन, ये दोनों ऑप्शन कट रहे हैं 3 से, सी बी और डी बी। अब मेरे दोस्तों यहां पे हम देख लेते हैं 26 में 13, 13 से कटने वाला क्या? ये नंबर 13 से कटता है? 13 कम 13, 6 3 13 चौका 52, और ये 13 से नहीं कटता। ये ऑप्शन 13 से, फिर जब 3 ऑप्शन गलत हो गए तो चौथा ऑप्शन सही होगा, 1911 जो है 00। जब 3 ऑप्शन गलत हो गए तो चौथा ऑप्शन सही होगा, बात खत्म। बस यहीं पे सवाल आपको निपटा देना है, आगे करने की कोई जरूरत नहीं। 13 कम 13, 6 13 चौका 52, 9 बचेगा, 13 7 91, डी ऑप्शन कटिंग फ्रॉम 13। बताइए, मुझे लगता है कि आपको इस सवाल करके बड़ा मजा आया होगा। आगे चलेंगे, है भाई। सवाल है आपके सामने 101, ऐसा ही है, खुद से ट्राई करना। 101 सवाल खुद से ट्राई करना, ऐसा ही है। ये बताओ आप, सवाल नंबर 102, ये बताएं जल्दी से, ये बताओ जल्दी से, इसका क्या उत्तर आएगा? 101 ऐसा ही खुद से ट्राई करना, मैं आपको बताऊंगा। 102 नंबर सवाल, सवाल है एसएससी जीडी के पेपर का बनाएं।
देखो जरूरी नहीं कि हर बार आबादी की लैंग्वेज पे सवाल आए, सेम क्वेश्चन अलग अलग तरीकों में पूछा जाता है। जैसे चेन्नई में एक आईपीएल मैच का टिकट था 2500 रुपए का, ठीक है। जब टिकट की कीमत कम होगी तो टिकटों की बिक्री 50% बढ़ेगी, लेकिन रेवेन्यू 15% कम हो गया। टिकट की घटी हुई कीमत क्या थी? ये सवाल तो यहां पर गलती से डल गया है। ये सवाल तो पहले हो चुका है, तो यहां पर गलती से डल गया भाई। इसको भी खुद से सॉल्व करना, ठीक है ना। ये सवाल सक्सेसिव का है नहीं, ये सवाल तो रेशियो का है। आपको सवाल में टिकट के प्राइस में चेंज वो निकालना है, टिकट के प्राइस में चेंज निकालना है। तो प्राइस का रेशियो कैसे आएगा? आप रेवेन्यू के रेशियो को सेल के रेशियो से भाग दे देंगे, प्राइस का रेशियो आ जाएगा। फिर वहां से मेरे दोस्तों आप प्राइस निकाल सकते हैं, ठीक है ना। ये क्वेश्चन यहां पे गलती से डल गया है, तो आप खुद कर लेना। आगे चलेंगे। सवाल नंबर है मेरे दोस्तों यहां पर आप 103 नंबर, ये बताएं जल्दी से। सवाल नंबर 103 करेंगे जीडी 2022, फटाफट बनाओ। कल धोनी के सिक्सेस देख के मजा आ गया। हाँ, कल हमारे देश में करोड़ों लोग हैं जिनको धोनी के सिक्स देख के मजा आ गया, है ना। शायद काश उतना ही मजा उन लोगों को अपने अकाउंट का बैलेंस देखकर भी आता, क्या बात होती। हाँ, पता नहीं लोग क्रिकेट खेलते क्यों हैं, देखते क्यों हैं, सुनते क्यों हैं, कहते क्यों हैं। बैन क्रिकेट, बैन क्रिकेट, बैन सट्टा बाजारी, खेलना देखना बंद। जितना मनोरंजन नहीं होता उतना ज्यादा टेंशन लेता है आदमी। कितनी लड़ाइयां होती हैं क्रिकेट की वजह से, कितना देश का पैसा बर्बाद होता है, कितने गरीब लोग जमीन बेच दी है ड्रीम इलेवन पे। हम्म, चलिए। मतलब हाल ये है, ये जो जितनी भी एप्स है ना, ये जो सट्टा बाजारी की लीगल जो सट्टा लग रहा है आईपीएल में, आदमी बेचारा पैसा लगाता है कुछ बनने के लिए, है ना। शाम 6-7 बजे तक उसकी करोड़पति बनने की खुजली बिल्कुल मच रही होती है कि आज तो मैं करोड़पति बन गया। और रात 10-11 बजे तक आते आते मूलधन बचाने की प्रेयर पे आ जाता है, वो मूलधन बचाने की प्रार्थना करने लगता है। करोड़पति तो छोड़ो, मूलधन ही बच जाए भगवान। ये हाल है। मतलब एक शहर की जनसंख्या पहले 2 साल में 2% की दर से, तीसरे साल में 4% की दर से घटती है। शहर की जनसंख्या 62,500, 3 साल बाद जनसंख्या कितनी होगी? एक शहर की जनसंख्या 62,500 है, पहले 2 साल में 2% की दर से बढ़ती है। 2% यानी कितना? 1/50। 1/50 बढ़ती है तो 51/50 हो जाएगी। फिर अगले साल फिर से 2% बढ़ती, 51/50 हो जाएगी। फिर तीसरे साल 4% घटती है, तीसरे साल 4% घटती है 1/25, तीसरे साल 4% घटती है 1/25, तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना आएगा बेटा? 24/25, 24/25 हो जाएगी। क्लियर है? तो आप मुझे बताओ कितनी, ये तो पूरा पूरा कट ही गया। अरे तो कट ही गया बेटा, 25 और का स्क्वायर 625, डबल जीरो, एंड में आएगा 4। तो ये दोनों तो आंसर है नहीं। अब 51 में 3 है, 51 में 3 है, 24 में भी 3 है, तो आंसर 3 या 9, 9 से कटने वाला होगा। तो 6, 2, 8, 4, सॉरी ये देखो, ये दोनों ऑप्शन बच गए, तो आंसर 9 से कटने वाला होगा। 5, 4, 9, 5, 4, 9, 6, 2, 8, 4, 12, ये 9 से नहीं कटता। 6, 2, 8, 4, 12 और 12, 6, 18, ये ऑप्शन 9 से कटता है, पहला ऑप्शन ही ठीक है। 62424 ये ऑप्शन ठीक है।
मुझे लगता है सभी बच्चे इस सवाल को कर पाएंगे। अब आगे चलते हैं, गोरे गोरे सवाल है। सवाल नंबर है आपके सामने प्रभु, जो आएगा वो होगा 104 नंबर। देखते हैं इस सवाल को कौन करेगा। अच्छा सवाल, प्यारा सवाल है ये, गजब का क्वेश्चन है। एक शख्सियत हैं सचिन तेंदुलकर, है ना, जानते हैं आप, सभी लोग जानते हैं उन्हें, क्रिकेट का भगवान। वैसे भगवान बहुत ऊंचा शब्द है, और किसी भी आदमी ने इतने बड़े काम नहीं करे हैं कि उसको भगवान का दर्जा दिया जाए। तो कोई बहुत ज्यादा महान प्लेयर भी नहीं कहेंगे, उनसे अच्छे अच्छे प्लेयर आज के समय में हैं। उस टाइम के हिसाब से मानते, पर आज के टाइम के हिसाब से महान प्लेयर में आएंगे नहीं, आएंगे भी नहीं वो, ठीक है। अब वो आउटडेट हो गए। तो उनको भारत रत्न दिया है भारत सरकार ने। भारत रत्न हमारे देश का सबसे बड़ा सम्मान है। भारत रत्न ऐसा नहीं कि हमने बस केवल अवार्ड जाके पकड़ा दिया वह हो गया, नहीं। भारत रत्न के साथ साथ बहुत सारी ऐसी सुविधाएं भी हैं जो केवल उस भारत रत्न को मिलती हैं। वो किसी भी जो है सरकारी जो है वाहन से आ जा सकता है, उसका कोई किराया नहीं होगा। उसको वो कभी भी सरकारी सिक्योरिटी उसको मिलेगी, जो जब चाहे उसको थ्रेट लगे वो सरकारी सिक्योरिटी ले सकता है। वो किसी भी गवर्नमेंट ऑफिशियल से जब चाहे तब जो है वो अपनी सुविधा के अनुसार जाके मिल सकता है, और भी बहुत सारी सुविधाएं मिलती हैं। अब वो आदमी आके अगर सट्टा बाजारी के लिए प्रमोट करें कि ये है, आप इस पे पैसा लगाइए, तो कहीं कहां से भारत रत्न कहना लायक है भाई वो। इतना पैसा, हजारों करोड़ रुपए की संपत्ति कमाने के बावजूद भी कुछ पैसे के लिए, कुछ करोड़ों रुपए के लिए, भाई हमारे लिए तो बहुत है पर उनके लिए तो बहुत कम है, ऐसी चीजों को प्रमोट कर रहे हैं। तो उनसे भारत रत्न इज्जत इज्जत अनुसार नहीं, बेइज्जती करके छीन लेना चाहिए। मेरे हिसाब से सबसे बड़ी गलती थी सचिन तेंदुलकर को भारत रत्न देना। किस बात का भारत रत्न, आप बताओ, किस बात के लिए? उन्होंने खेल खेला और उस खेल के जरिए पैसा कमा लिया, और पैसा कमा, और एक कुछ ऐसा नहीं कि कुछ जीवन यापन हो रहा हो, इतना इतना पैसा कि हमारे जैसे लोगों की 50वीं पीढ़ी बैठ के खा ले इतना पैसा। तो फिर किस बात का भारत रत्न दिया जाए? खेल खेला, पैसा कमाया, दैट्स इट, निकलो बाहर यहां पे। करो। 2 साल पहले एक शहर की जनसंख्या 15,62,500 थी। पहले साल 4% की वृद्धि हुई, दूसरे साल 4% की कमी हुई। वर्तमान जनसंख्या ज्ञात करें। अरे भाई मेरे को नहीं मिल सकता, ना मैं इस लायक हूं, ना मैंने कोई ऐसा कोई काम किया। 2 साल पहले एक शहर की जनसंख्या 15,62,500 थी। पहले साल जनसंख्या में 4% की वृद्धि हुई, दूसरे साल में 4% की कमी हुई। वर्तमान जनसंख्या ज्ञात करें। तो अब बताओ, X% बढ़ाया फिर X% घटाया तो नेट चेंज कितना आएगा? डिक्रीज आएगा। एक्स स्क्वायर बटे 100% डिक्रीज होगा। बोलो, 4 का स्क्वायर 16 बटे 100, 0.16% डिक्रीज हो जाएगा। 0.16% जनसंख्या कम हो जाएगी। अब 0.16% होता क्या है? देखो, अगर केवल 16% आता तो 16% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 4/25, लेकिन ये 0.16 है, दशमलव के बाद 2 अंक है, 2 अंक यानी कि 2 जीरो, तो 0.16% की फ्रैक्शन वैल्यू है 4/2500। तो आप मुझे बताओ इसका 4/2500 कितना आएगा?
जल्दी से जवाब दो। तो भाई 2 जीरो से 2 जीरो जाएगा, ये होता है 15,625 होता है, 2 जीरो से तो 2 जीरो चला जाएगा। 15,625 होता है 25 का क्यूब, 25 क्यूब को 25 से भाग देंगे, 25 का स्क्वायर, 25 का स्क्वायर हो गया 625, 625 गुणा 4 आ गया जी 2500, यानी कि इसका 0.16% आ गया 2500। तो जनसंख्या अगर 15,62,500 है तो जनसंख्या 2500 कम हो जाएगी, तो जनसंख्या हो जाएगी 15,60,000। आंसर है पहला, पहला ऑप्शन सवाल का आंसर है। विजय कुमार शर्मा कह रहे हैं हार्दिक पांड्या को मिलना चाहिए था। हार्दिक पांड्या कौन है भाई? ये भी कोई खिलाड़ी है क्या? चलो आगे चलेंगे। सवाल नंबर है आपके सामने यहां पर 105 करके बताएं। बेहतरीन सवाल, सवाल नंबर है 105 आपके सामने, कौन करेगा? फटाफट करेंगे बच्चों, जल्दी से। 0.16% की फ्रैक्शन वैल्यू 4/2500 है, 15,62,000 का 0.16% निकालेंगे तो 2500 आएगा। तो जनसंख्या 2500 कम कर देंगे तो कितनी आ जाएगी? 15,60,000। नहीं होंगे शुभम शेयर। क्या डाउट है बदनाम जी? डाउट बताइए आप अपना। अरे 0.16% भाई, 16% होता है 4/25। दशमलव के बाद 2 अंक है तो नीचे 2 जीरो से भाग। अब 15,62,500 का 4/2500 निकाला, ये आएगा 2500 कि 2 जीरो तो कट ही जाएगा। 15,625 होता है 25 क्यूब, 25 क्यूब को 25 से भाग देंगे, 25 स्क्वायर आएगा। 625 गुणा 4 2500। शॉर्ट में समझा करो। 2021 में एक नगर में जून महीने में 30% लोगों को, जुलाई में शेष में से 50% को, अगस्त में शेष में से 20% लोगों को कोविड-19 के टीके लगे। फिर भी 84,000 लोग टीकाकरण से बचे रह गए। नगर की जनसंख्या ज्ञात कीजिए। एसएससी जीडी 2023 के पेपर का सवाल है, नगर की जनसंख्या ज्ञात कीजिए। सवाल का डाटा बहुत आसान है, ध्यान से सुनेगा। 2021 में जून के महीने में 30% लोगों को टीका लगा। 30% लोगों को, 30% का मतलब 3/10 लोगों को टीका लगा। फिर बचे रिमेनिंग में से 50%, यानी कि रिमेनिंग के आधे लोगों को जुलाई महीने में लगा। फिर अगस्त में बचे लोगों में से 20%, 20% का मतलब 1/5 लोगों को टीका लगा। एक बात बताओ, जैसे टोटल लोग थे, टोटल लोग में से 30% लोगों को टीके लग गए। फिर जो बचे लोग हैं, टोटल में से 30% लोगों को टीके लग गए। अब जो बचे लोग हैं, बचे लोगों में से 50% लोगों को लगा जुलाई के महीने में। फिर जो बचे लोग हैं, अब जो बचे लोग हैं इनमें से 20% लोगों को टीका लगा कोविड-19 का अगस्त के महीने में। फिर फाइनली जो बचे हैं वो 84,000 लोग टीकाकरण से वंचित रह गए मेरे प्यारे भाई। तो सक्सेसिव नहीं है। जब भी रिमेनिंग शब्द आएगा, भाई हम घटाते चले जा रहे हैं किसी संख्या को, तो संख्या जो है वो शेष रह जाती है रिमेनिंग। तो जब भी रिमेनिंग शब्द आएगा इसका मतलब वो क्या होगा? वो सक्सेसिव होगा। हमेशा मैं रेशियो से कर सकता हूं। पहले 30% लोगों को टीका लगा तो 10 में से 3 लोगों को टीका लग गया, बचे 7। फिर बचे में से 50% आधे लोगों को लग गया, बचे आधे। फिर बचे में से 20% लोगों को लग गया 1/5, 1/5 लोगों को लग गया तो बचे कितने? 4/5। तो सिंपल सा कितना आएगा भी? 4 से हमारा ये 20 चला जाएगा 5 बार, तो 7/25। 7/25 ये इनिशियल वैल्यू से फाइनल वैल्यू का रेशियो आ गया, इनिशियल से फाइनल वैल्यू का अनुपात आ गया। यानी कि अगर टोटल शहर में 25 लोग हैं ना बेटे,
अगर टोटल शहर में 25 लोग हैं तो 25 में से 7 लोग बाकी रह गए टीका जिनको नहीं लगा। फाइनल वैल्यू 25 में से 7 लोग ऐसे बाकी रह गए जिनको टीका नहीं लगा। अगर मैं आपसे पूछूं कितने लोगों को टीका लग गया, 25 टोटल लोग हैं, 7 लोग रह गए टीका नहीं लगा, तो 25 में 7 घटाइएगा, 18 लोग ऐसे हैं जिनको टीका लग गया। तो सवाल में यही दिया है कि अभी भी 84,000 लोग बाकी हैं बिना इंजेक्शन लगे हुए। तो 7 की वैल्यू 84,000 है, कितने गुना? 12,000 गुना। 12 सत्ते 84, तो 25 की वैल्यू भी 12,000 गुना होगी। 25 गुना 12 है 300। 300 के आगे मेरे दोस्तों जाएगी 3 जीरो, यानी कि 3 लाख। सवाल का आंसर हो गया सी ऑप्शन। एकदम आसान सवाल। हाँ जी, 100 मान के भी कर सकते हैं, डाटा बहुत आसान है। विवेक शर्मा सी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, और रेशियो से भी हो जाएगा। दोनों से लगभग बराबर ही समय लगेगा। आगे चलेंगे अगले सवाल की तरफ बच्चों। सवाल है स्टूडेंट आपके सामने यहां पर 106, ये बनाएंगे जल्दी से, और ये आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन रहेगा। सवाल है दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2023 का बनाएं। जल्दी से बनाएं। 3.5 लाख नहीं है, 3 लाख आंसर है भाई। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का पेपर कौन कौन देगा इस साल? साल के आखिर में होगा। कौन? रुपेश कुमार जी। चार साल पहले गांव की जनसंख्या 3,20,000 थी। शहर की ओर पलायन करने के कारण हर साल 5% की कमी आती है। पिछले 4 साल में इसकी जनसंख्या में कितनी कमी आई है, ज्ञात कीजिए, बताएं। ये बताओ जल्दी से। कौन करेगा? दिल्ली, ये सवाल सीजीएल से ज्यादा अच्छा है विजय कुमार शर्मा जी। 4 साल पहले गांव की जनसंख्या 3,20,000 थी। शहर की ओर पलायन करने के कारण हर साल 5% कम हो जाती है, हर साल 5%। बोले इन 4 सालों में जनसंख्या में कमी ज्ञात कीजिए। ये नहीं पूछा सवाल में, ये नहीं पूछा गया कि 4 साल बाद जनसंख्या क्या होगी, वो हम कर चुके। बच्चे का, एक पहले बच्चे का डाउट भी आ रहा था कि सर अगर हमें ये पूछा जाए कि कमी कितनी हुई तो कैसे निकालेंगे। कुछ बच्चे क्या करेंगे, अभी की जनसंख्या दे रखी है, पहले वो 4 साल बाद की जनसंख्या निकालेंगे, फिर वो घटाएंगे। नहीं, आप डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हैं। सोचो बेटे, अगर एक शहर की जनसंख्या 3,20,000 थी 4 साल पहले, हर साल जनसंख्या 5% कम हो रही है। 5% का मतलब फ्रैक्शन वैल्यू 1/20, तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना आएगा? 19/20 से 1 साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर है, 1 साल का। हर साल जनसंख्या पहले से 19/20 गुना हो जाती है, तो 4 साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना आएगा? पावर 4। भाई 20 की पावर 4 कितना होता है? 20 की पावर 4 होता है 2 की पावर 4 16, और इसके आगे आ जाएंगे 1 2 3 4 0। 19 की पावर 4 क्या आएगा? आप बोलोगे सर नहीं याद। बेटे 19 की पावर 4 होता है 19 का वर्ग गुणा 19 का वर्ग। 19 का वर्ग होता है 361, 361 का वर्ग। अब आप मुझे बताओ 361 का वर्ग क्या आएगा? अभी 361 का वर्ग निकालो, 361 की 2 बार गुणा कर लो। ठीक है बेटे, देखो ये आएगा 361 का वर्ग। 1260 और 7×42, 1218, 1260 और 42, 1302। तो 1302 में एक जोड़ेंगे 130321, ये आएगा। बताओ यही आ रहा है क्या?
यही आ रहा है मेरे प्यारे भाई, 130321 यही आ रहा है कि नहीं, बोलो। 319 की पावर 4 के लिए मैंने क्या किया, 19 की 4 बार गुणा नहीं, 19 का वर्ग गुणा 19 का वर्ग, 19 का वर्ग होता है 361, 361 गुणा 361, 361 का वर्ग। सिंप्लीफिकेशन चैप्टर में ट्रिक भी है किसी भी संख्या का वर्ग निकालने की है भाई, या फिर आप 361 की भी 2 बार गुणा कर सकते हैं, आ जाएगा। ये आ गया मेरे दोस्तों, ये क्या आ गया, ये इनिशियल वैल्यू से फाइनल वैल्यू का रेशियो आ गया, ये इनिशियल वैल्यू से फाइनल वैल्यू का रेशियो आ गया। यानी कि अगर पहले जनसंख्या 4 साल पहले 1,60,000 थी, अगर 4 साल पहले 1,60,000 थी, तो 4 साल के बाद यानी कि अब जनसंख्या 1,30,321 हो गई। अगर पहले जनसंख्या 1,60,000 थी तो 1,60,000 से घट के 1,30,321 होगी, तो जनसंख्या कितनी घट गई, ये माइनस कर देंगे। तो जब ये माइनस करेंगे तो कितना आएगा मेरे दोस्तों, ये जब माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 79,629,679, ये आ जाएगा मेरे दोस्तों 29679। जनसंख्या कम हो गई, जनसंख्या कितनी कम हो गई, 29679 यूनिट जनसंख्या कम हो गई मेरे प्यारे भाई। बोलो बात क्लियर है। 1,60,000 से अगर 130321 हो गई तो कितनी कम होगी, घटा देंगे। पहले जनसंख्या कितनी थी, 3,20,000, तो 1,60,000 की वैल्यू सवाल में 3,20,000 दी हुई है, कितना मेरे दोस्तों, डबल, दुगना। तो जनसंख्या भी कितना कम हुई है, इसका दुगना। तो इसका दुगना जो आएगा वो 58,000 से बड़ा आएगा मेरे दोस्तों, 60,000 से छोटा, यानी कि आंसर जो आएगा वो सी ऑप्शन आएगा, एंड में 8, ये उत्तर है। 59358 इस सवाल का आंसर है। गजब। ये रेशियो आया है, ये तो कि भाई अगर पहले जनसंख्या 1,60,000 थी तो 1,60,000 से घट के अब 1,30,321 हो जाएगी, तो कितनी घट जाएगी, 29679। पहले जनसंख्या कितनी थी, 3,20,000, दुगना है, तो ये भी दुगना घटी होगी, तो मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे तो 59358 आएगा। दिस शुड बी द आंसर। मुझे लगता है सभी बच्चे समझ में आए। बेसिक तो विपिन जी मैं आपको पढ़ा चुका हूं, 2 लेक्चर मैंने आपको बेसिक ही पढ़ाया है, और ये इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। यानी कि अगर आपको चेंज निकालना है तो पहले आपको रेशियो निकालना होगा, ठीक है ना। इसमें इनिशियल वैल्यू का और फाइनल वैल्यू का डिफरेंस ही निकालना था। मुझे लगता है आप समझ गए होंगे मेरे दोस्तों। आज इतना ही।